अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबका दिल के अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सब हमारा जो आज का सेशन है वो है हाउ टू गेट फिर कहाँ क्लाइंट्स कर लो। फ्रॉम लिंक्डइन। हैं? ठीक है, हम तुम लिंक्डइन से है क्लाइंट मेरी कैसे मर्जी जो है ना है। फाइंड कर सकते हैं। तंग करो क्यों तुम्हारी मर्जी। ठीक बराह गंदी करम बात अपना माइक तो म्यूट कर लीजिए, अच्छी ठंडी बात नहीं है। सबको सर आप म्यूट खुद ही सबके माइक करना म्यूट चाहिए। कर दें सर। जी, मैं यस कर रहा था कि हमारा जो आज का सेशन है बहुत ही अच्छा होने वाला है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब लोग साथ जुड़े रहेंगे। जैसे अभी मैं आप में कहने एक्साइटमेंट का लेवल देख रहा हूँ, आखिर तक यही रहेगा इंशाल्लाह। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैम हाइका राहत यहाँ मौजूद है। मैम आपको भी मैं दिल की अतहा गहराइयों से, इंग्लिश में कहते हैं वेलकम करता हूँ और उर्दू में खुश आमदीद कहता हूँ। तो अब माइक हुआ आपके हवाले, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे ठीक होंगे। अ, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोगों के ऑलरेडी 14 मिनट्स वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं चीज़ों को ज़रा फास्ट पेस पे लेके चलती हूँ। ठीक है, अब आज के सेशन में हम बेसिकली लिंक्डइन की ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, आउटबाउंड और इनबाउंड स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। किस तरह का कंटेंट लिखना है, किस तरह से आउटरीच करनी है, ताकि हम अपने लिंक्डइन को मोनेटाइज कर सकें और वहां से क्लाइंट्स ग्रैब कर सकें। ठीक है, अ, मैं अपने बारे में बताती चलूँ। मैं बेसिकली कंटेंट राइटर हूँ और लिंक्डइन लीड स्ट्रेटजिस्ट हूँ। मल्टीपल लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स के लिए मैंने कंटेंट किया है, और अभी भी रिसेंटली जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको वीकली बेसिस पे 20 to 25 लीड्स आ रही होती हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंटेंट और द स्ट्रेटजी जो कि उनकी प्रोफाइल पे इम्प्लीमेंट की जाती है। ठीक है, अब आप लोगों को लिंक्डइन की इम्पोर्टेंस का आइडिया इस चीज़ से होना चाहिए कि ऑलरेडी जो जितने भी एजेंसी ऑनर्स हैं या जितने भी डिजिटल एसेट ऑनर्स हैं वो लिंक्डइन पर बैठे हुए हैं और वो एक्टिवली उसको यूज कर रहे होते हैं, वहाँ पे लोगों के साथ एंगेज कर रहे होते हैं। अगर वो एंगेज नहीं कर रहे होते तो वो स्टॉक कर रहे होते हैं और वहां से हायरिंग जो हो रही होती है। इस सबसे ज्यादा आप किस तरह की आपकी प्रोफाइल है और किस तरह का कंटेंट आप वहां पुट ऑन करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक बेसिक बात करते हैं जो हर किसी के लिए कंपलसरी है। ठीक है, कंपलसरी क्यों है? क्योंकि जब कोई आएगा आपको देखेगा तो आपके मतलब आपकी लुक, आपका फर्स्ट इंप्रेशन होती है ना। ठीक है, तो सेम एज डैट लिंक्डइन की आपकी प्रोफाइल जब कोई देखे तो वो एक लैंडिंग पेज की तरह होनी चाहिए कि जब कोई देखे, और अगर वो आपका आइडियल क्लाइंट है, वो एक ऐसा पर्सन है जो कि आपकी सर्विसेज खरीद सकता है, बाय कर सकता है, तो वो अल्टीमेटली इसको लगे कि मैं इस बंदे को हायर करूंगा या इस बंदी को हायर करूंगा। मेरी मेरी वॉइस नहीं आ रही? आई थिंक किसी को। मैम आवाज़ क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए, आवाज़ क्लियर है। आप ठीक है, मैंने आपको होस्ट भी ठीक बना दी है। आप अपनी स्क्रीन शेयर ठीक है, करना चाहें तो कर सकती हैं। ठीक है, वो मैं करती हूँ। ठीक है, तो सबसे बेसिक चीज जो है, जो आप सबके लिए इस टाइम यहाँ पे 16 लोग हैं ना, हाँ, तो आप सबकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल्स है ना वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। अब हम एक ऑप्टिमाइज लिंक्डइन प्रोफाइल किसे कहते हैं? ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर कर लूँ। मैम कर लीजिए, मैंने यहाँ से जी मैं जो है ना post कर जी दिया। मैं कर जी जी, ठीक है। अच्छा, ये मेरा लिंक्डइन है। अब मैं एक दो प्रोफाइल्स ओपन कर लेती हूँ। ठीक है, जहाँ जिनको देख के आपको पता लगेगा कि वाकई एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल कैसी होती है। ठीक है, एक ऐसी प्रोफाइल जो आपके क्लाइंट को एग्जैक्टली एड्रेस करे। ठीक है, आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से पहले ना अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स, ठीक है, उसके अलावा आपने अपनी प्रोफेशनल जो आपकी सर्विसेज हैं उसका आइडियल क्लाइंट पर्सोना क्या है,
लेट्स से कि मैं काम करती हूँ सिर्फ और सिर्फ एजेंसी ऑनर्स के लिए, तो मेरी जो प्रोफाइल है वो एड्रेस करना चाहिए एजेंसी ऑनर्स को, ठीक है। अगर कोई डिजाइनर है वो ब्रांड्स के साथ वर्क करता है तो उसने डायरेक्टली ब्रांड्स को एड्रेस करना है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हैं उन सबको इस तरह से सम अप करना है अपनी पर्सनैलिटी की, कि आपकी पर्सनैलिटी आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से नजर आए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक चीज जो होती है वो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है। आपकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि जो अनप्रोफेशनल लगे। ये सारी चीजें भी बेसिक हैं, ठीक है। फास्ट फास्ट इसलिए बता रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगी, ठीक है। जो सी चीजें नहीं पता वो स्ट्रेटेजीज वगैरह होती हैं, ठीक है। अब ये भी मेरे क्लाइंट रह चुके हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। ये मेरे अभी चल रहे हैं क्लाइंट्स इस टाइम पे, और इनके मतलब 10,000 फॉलोवर्स हमने 90 डेज में अचीव कर लिए थे, ठीक है। अभी इनको कंसिस्टेंटली बाहर के भी क्लाइंट्स आते हैं, और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल के भी आते हैं, और ये एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का $4,000 चार्ज करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इनकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है, और इनका कंटेंट जो है वो एग्जैक्टली अपने आईडी आईसीपी को एड्रेस करता है। आईसीपी मतलब के आइडियल क्लाइंट पर्सोना। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं इनके बैनर पे, ठीक है। आई विल डिजाइन योर पर्सनल ब्रांड विद वायरल चीट शीट्स, ठीक है। अब उन्होंने ये बात बता दी है कि मैं वायरलिटी को एड्रेस कर रहा हूँ, तो वायरलिटी जिसको चाहिए या जिसको चाहिए कि वो जिसका कंटेंट वायरल जाए, ठीक है, मैं उसके लिए डिजाइनिंग करूंगा, ठीक है। अब आप जो है अपने बैनर पे अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं, अपनी ऑफर प्लेस कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि ये है जैस्मीन, ठीक है। ये टॉप नंबर 1 कॉपीराइटर ऑन लिंक्डइन है, और इसके बैनर में क्या है कि लर्न हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड एंड योर बिजनेस ऑन लिंक्डइन, ठीक है। सेम एज दैट ये हमने अवैस का किया था, और इसके पर्सनैलिटी के हिसाब से उसका बैनर एग्जैक्टली उस चीज को एड्रेस कर रहा है कि फाइनली गेट नोटिस्ड ऑन लिंक्डइन, ठीक है। वर्क विद टॉप 1% क्रिएटर्स ऑन लिंक्डइन, के इसने लिंक्डइन के टॉप 1% क्रिएटर्स के साथ काम किया हुआ है। इससे क्या हो रहा है, उसकी अथॉरिटी बिल्ड हो रही है। जब आपकी अथॉरिटी बिल्ड हुई होती है ना, तो लोग आपको जल्दी ट्रस्ट करते हैं, और आपके क्लाइंट में वो तभी कन्वर्ट होते हैं जब वो आपको ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। ये सेल्स का एक बहुत बड़ा रूल है। अगर आप किसी को अपने ऊपर ट्रस्ट करने पे इंसिस्ट कर देते हैं ना, आप उसको पुश कर देते हैं कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, तो अल्टीमेटली वो आपसे कुछ ना कुछ बाय कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, आपने ब्रांडिंग कलर्स कौन से चूज करने हैं, ठीक है। कलर साइकोलॉजी की अगर आप एक दो वीडियोस देख लें यूट्यूब पे, या वैसे भी आप गूगल पे सर्च कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा कलर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्रीन कलर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पर्पल कलर क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। डार्क ब्लू कलर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने अपनी पर्सनैलिटी और अपने काम के हिसाब से अपने ब्रांड कलर्स चूज करने हैं। कैनवा पे जाके अपना बैनर डिजाइन करना है। आप अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, और अगर आप लड़की आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगा सकती तो सिंपली आप एआई से जनरेट की हुई पिक्चर भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं को एडिट इसको मुझे चाहिए थी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए थी, तो मैंने उससे कहा कि मुझे इस तरह की डिजाइन कर दो, ठीक है। तो उसने मेरी पिक्चर को कन्वर्ट करके इसमें कर दिया, ठीक है। सकता है अपनी चीजों को, अपनी प्रोफाइल को टेंशन ग्रैबिंग बना सकता है, ठीक है। वो इस तरह से भी पोज कर सकता है। आई थिंक किसी ने हैंड रेस किया हुआ है, अब्दुल्ला उमर ने। मैं कंटिन्यू रखूं या फिर पहले उनकी बात सुन लूं? चला। जी जी, आपकी आवाज किसी ने आवाज हैंड क्लियर नहीं आ रही। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? आप कंटिन्यू रखें, कंटिन्यू रखें। अच्छा, जी। आपका बैनर, ठीक है, उसके ऊपर आप सीटीए भी प्लेस कर सकते हैं कि यू आर अवेलेबल फॉर 1-1 कंसल्टेशन, या आप मुझे डीएम में ये लिख के भेजें तो मैं आपको एक चीट शीट सेंड कर दूंगा, ठीक है। अभी आयशा रियाज है, इसने क्या, ये लड़की है, ठीक है, तो इसने अपनी निकाब के अंदर पिक्चर डाली हुई है और लिखा लेट्स बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, ठीक है। और 3 अपनी जो निशेस है ना वो उसने बता दी, ठीक है। अगेन यहाँ पे उसने सीटीए डाला हुआ है, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। आप टॉप 1% को, अगर आपको चाहिए ना कि आपने अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करनी है, तो सिंपल रूल मैं आपको बताती हूँ
आप इस बंदे की प्रोफाइल पे जाना, जैस्मीन की, इसकी जो पोस्ट हैं उन पर जाएं और उसके कमेंट्स में जो टॉप क्रिएटर्स एंगेज कर रहे हैं ना, उनकी प्रोफाइल्स खोल के देखें, उन सबकी एग्जांपल्स को देखें और इनके हेडलाइंस के बीच में अपनी सर्विसेज को प्लेस करने की कोशिश करें। अगर तो आप कॉपीराइटिंग में अच्छे नहीं हैं तो ठीक है, तो आप अल्टीमेटली अपने लिए एक टैगलाइन बना लेंगे, ठीक है। और जब आप टैगलाइन बना लेंगे तो आप अपने कलर सेलेक्ट करें, अपनी पिक्चर सेलेक्ट करें, बैकग्राउंड रिमूव करें। अब जैसे कि मैंने अपनी पिक्चर नहीं लगानी थी, मैं चाह रही थी कोई ऐसी अटेंशन ग्रैबिंग चीज जिसको हर कोई जानता हो, ठीक है। जैसे कि एप्पल फोन है, तो वो एक ऐसा ब्रांड है, एप्पल वर्ड आप सर्च करोगे ना गूगल पे, तो गूगल आपको उसका लिटरल मीनिंग मतलब के सेब नहीं दिखाएगा, वो आपको एप्पल कंपनी के बारे में बताएगा, ठीक है। सेम एज दैट ये एक ऐसा बंदा है जिसको हर कोई जानता है, आइंस्टाइन, ठीक है। मतलब मुझे लगा, अब मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मतलब के थॉट प्रोसेस है, मुझे लगा कि मुझे इसको लगाना चाहिए, मैं अपनी सारी ब्रांडिंग में इसको यूज कर रही हूँ, ठीक है। जितनी भी मेरी पोस्ट आ रही हैं वो सब इसमें ही जा रही हैं कि उसमें आइंस्टाइन की पिक्चर है, ताकि अगर कोई बंदा कहीं पे भी आइंस्टाइन के बारे में सोचे पढ़े तो उसको याद है कि यार आई नो अ ब्रांड अ गर्ल, ठीक है, जो अपनी ब्रांडिंग में आइंस्टाइन की पिक्चर यूज करती है, ठीक है। समहाउ और भी बहुत से लोग हैं, कोई पर्पल कलर यूज करता है तो पर्पल कलर उसकी पहचान बन गया, ठीक है। और उसने लेट से मैं उसको दिखा भी देती हूँ, एक बंदा है जैसी, ठीक है। सबसे पहले इसने ना नाम के साथ ये डॉट लगाया था, पहले और कोई नहीं लगाता था। जब उसने ये काम किया ना, तो जब भी कहीं पे कोई पर्पल कलर की ब्रांडिंग नजर आती थी ना, साफ पता लग जाता था कि ये जेसी का प्रोफाइल होगा, जेसी का कंटेंट होगा। तो आपका फर्स्ट काम जो है ना, आपने अटेंशन सीकिंग चीजें जो है वो चूज करनी है, ठीक है। जैसे कि आप इसकी प्रोफाइल पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ही एक्सट्रोवर्ट हैं और आप इस तरह का शूट कर सकते हैं तो आप मतलब आई वुड हाईली रिकमेंड आप करो, ठीक है। अब अलग अलग तरह की हेडलाइंस लोग यूज करते हैं, हेडलाइंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वन लाइनर यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी ऑफर प्लेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे भी कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। लेट्स से कि अगर आपको भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप जिस नीच में हैं, तो आप मिनट प्रोफाइल पे मैं तो नाम भूल गया, एक मिनट रुके जरा। मैम आपकी आवाज। हाँ मैं अभी बोल ही नहीं रही ना, मैं अभी बोल ही नहीं रही। अच्छा। हाँ, तो इसकी आप एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, कि ये सिर्फ एक 14 ईयर्स का बच्चा है, ठीक है, जिसकी ये प्रोफाइल मैं आपको दिखा रही हूँ। बेशक अभी इसके इतने फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन इसको मार्केट में सिर्फ एक वीक हुआ है और इसकी ये वाली पोस्ट वायरल गई थी। 189 कमेंट्स, 388 रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि इसने जो टॉप क्रिएटर्स है ना उनके बारे में बात की थी और उनमें से किसी ने आके कमेंट कर दिया था और सारी रीच इसको मिल गई, ठीक है। जब कोई भी आपकी प्रोफाइल पे कमेंट करता है ना, तो अल्टीमेटली उसके कनेक्शंस को भी आपकी पोस्ट नजर आती है। ये लिंक्डइन का एल्गोरिथम ऐसा ही है, ठीक है। अब ये क्या है, ये अभी कुछ कर नहीं रहा, अभी ये सिर्फ फाइंड आउट कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने क्या लिखा है, बिल्डिंग माई नीश ऑफ वन एंड शेयरिंग एवरीथिंग दैट फॉलोज, ठीक है। उसने बताया कि मैं अपनी अभी नीच पे वर्क कर रहा हूँ और साथ साथ मैं वो चीजें शेयर कर रहा हूँ जो आती जाएंगी रास्ते में, वो मैं अपनी प्रोफाइल पे शेयर करूंगा। तो सिंपल उसने अभी से अपनी ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट करी करी है। एंड ही इज फ्रॉम इंडिया एंड ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं रैंक। अब इसने क्या बताया, सबसे पहले उसने अपनी अथॉरिटी बिल्ड की कि रैंक नंबर 1 मार्केटिंग प्रोफेशनल पाकिस्तान। आई और फिर उसने अपनी ऑफर प्रेस कर दी कि आई विल बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड ऑन लिंक्डइन एंड बियॉन्ड इन 90 डेज, मैं 90 डेज में आपको आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड करके दूंगी, ठीक है। इसने क्या किया, इसने कहा कि आई विल ग्रैब योर
ग्रोइंग द बेस्ट ब्रांड्स एंड बिजनेसेस ऑन लिंक्डइन। इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ही इज नाउ अबव द बार, मतलब इसका कोई कन्वर्स है, ठीक है, 250 के से भी ज्यादा फॉलोवर्स है, ठीक है। तो उसने सिंपली एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ग्रोइंग द बेस्ट ब्रांड्स एंड बिजनेसेस ऑन लिंक्डइन। उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है कि वो अपनी ऑफर प्लेस करे, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करे, एवरीवन नो हिम, ठीक है। तो अब अगर हम अवैस की प्रोफाइल पे आ जाएं तो वो लिख रहा है डिजाइन कंटेंट फॉर टॉप 1% लिंक्डइन क्रिएटर्स, डीएम मी फॉर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्रोजल चीट शीट डन फॉर यू, ठीक है। अगर मेरी प्रोफाइल पे आ जाए तो मैंने क्या लिखा है, मैड कॉर्नर साइंटिस्ट हु लव्स टू हेल्प एजेंसी एंड ऑफर ओनर्स बिल्ड मार्केट डोमिनेंट personal brands and offers that pull clients on autopilot with dope content system and strategies। बेसिकली मैं एजेंसी ओनर्स की हेल्प कर रही होती हूँ उनको कंटेंट सिस्टम और स्ट्रेटेजी डेवलप करने में, ठीक है। तो मैंने वही बात की जो उनको समझ आ जाए, ठीक है। एक डिजाइनर है जो हर किसी के लिए काम कर सकता है, तो उसने उतनी ही सिंपल बात करनी है। आपका काम जिस तरह का है आपने उस वोकैबुलरी में बात करनी है ताकि आपके मतलब के बंदे को आपकी बात समझ आ जाए, ठीक है। अबाउट तो सिंपल की कोई बैक स्टोरी आपने वो लिखनी है और उस चीज को जो है ना इंटरेस्टिंग करके लिख देना है। अब जब लिखने की बात आती है ना तो मैं ये बहुत हाईली रिकमेंड करूंगी, बिल्कुल भी आपका कंटेंट ऐसा ना लगे कि पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, ठीक है। शॉर्ट सेंटेंसेस हो और इजी वर्डिंग हो, इतनी इजी वर्डिंग कि अगर 5 क्लास का बच्चा आपका अबाउट अस पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि आप क्या करते हो, ठीक है। 95% फाउंडर्स आर स्ट्रगलिंग टू स्टैंड आउट ऑन लिंक्डइन, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने फाउंडर्स के साथ काम करना है तो उसने फाउंडर्स को ये एड्रेस कर दिया, ठीक है, कि 95% फाउंडर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं लिंक्डइन पे स्टैंड आउट का। फिर नीचे उसने बताया उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया कि आपको इंप्रेशंस नहीं आ रहे, आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है, ये प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब उसने ड्रीम आउटकम बता दिया, ठीक है, कि ड्रीम आउटकम क्या 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 हो सकता है। अब मैं इसके अंदर मल्टीपल एग्जांपल दे सकती हूँ कि लेट्स से कि अगर कोई पर्सन amazon का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो सबसे पहले amazon के जो मतलब के amazon अकाउंट होल्डर्स के जो प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करेगा। उसके बाद वो ड्रीम आउटकम बताएगा कि इमेजिन इफ यू हैव यू नो full complete our नहीं complete streamlined pipeline of the sales, ठीक है। if you spend only $1000 per month on sales, ठीक है। अब इसमें काफी चीजें आ सकती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ उस बंदे को ही पता होगा कि Amazon सेलर्स का ड्रीम आउटकम क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसने बताया है कि हाँ ये पॉसिबल है, ड्रीम आउटकम बता के 3 पॉइंट्स में उसने कहा कि हाँ यस इट इज पॉसिबल। फिर उसने अपना इंट्रोडक्शन बताया, फिर उसने बताया मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है, और फिर उसने बताया कि जो जो मैं करता हूँ, ठीक है, वो क्या आउटकम लेके है। जैसे क्रोजल बनाएगा तो ये आउटकम आएगा, ठीक है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करवाएंगे तो ये आउटकम आएगा, कंसल्टेशन कॉल करेंगे तो ये आउटकम आएगा, ठीक है। तो ये उसने कर दिया, ठीक है। उसी तरह मैं मल्टीपल लोगों की एग्जांपल दे सकती हूँ। इसने अब इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसने सिर्फ एक लाइन में लिख दिया है देयर आई एम बिल्डिंग माय नीश ऑफ वन हियर ऑन लिंक्डइन फॉर द थर्ड टाइम, फॉलो मी टू नो मोर पीस। आयशा ने ऑब्वियसली सबसे पहले लिखा है हेलो लिंक्डइन आई एम आयशा, अपना इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपनी बैक स्टोरी, अपना पैशन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, और बस यहाँ पे सिर्फ उसने एक दफा बात की हुई है कि मैं आपको क्या करके दूंगी, ठीक है। लेकिन आई फील है कि दिस इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तला की बात करें तो ही इज अ गुड एग्जाम्पल। अगेन उसने इसी तरह से कई इतने परसेंट फाउंडर्स को आइडिया नहीं वो क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रेजेंस का मतलब है कि आपको पेइंग कस्टमर्स मिलेंगे, ठीक है। अब आगे उसने एआई की बात की हुई है, ठीक है, कि लोग एआई की इस era में हर कोई स्टैंड आउट कर रहा है कैसे, अपने फेस का यूज करके, कंटेंट का यूज करके, ठीक है। ऑनलाइन पर्सोना का मतलब है कि आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी और आप
के साथ लोग काम करते हुए ज्यादा इजी महसूस करेंगे। देखो, एक बंदा आपकी प्रोफाइल पे आता है, उसको कैसे पता लगेगा आप क्या काम करते हो, जब तक आपकी प्रोफाइल उस शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस में, सिंगल वर्ड में इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस तरह ही करना है। असल में टाइम शॉर्ट है, वरना मैं आपको एग्जैक्टली ये बता सकती थी कि आप इस तरह का कंटेंट कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर हम ये फिर कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फीचर सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने हमेशा ये चीज नजर में रखनी है कि जब भी कोई आपकी प्रोफाइल पे आएगा ना, सबसे पहले उसकी नजर आपके बैनर पे पड़ती है, फिर आपकी प्रोफाइल, और साथ ही वो आती है हेडलाइन पे। ठीक है, हेडलाइन पे और बैनर पे सबसे पहले फोकस करना है, और हेडलाइन के फर्स्ट 8 वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि अगले बंदे को समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि कमेंट्स में जब आप कमेंट कर रहे होते हो ना, तो आपकी प्रोफाइल के साथ आपके हेडलाइन के फर्स्ट 7 to 8 वर्ड्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, जो भी पर्सन है उसकी हेडलाइन जो सी भी है वो थोड़ी थोड़ी नजर आ रही है। ठीक है, मुझे यहीं से पता लग रहा है कि ये बिजनेस ओनर्स को हेल्प करती है। ठीक है, जो जो भी पर्सन जो जो भी करता है वो पता लग रहा है, तो आपने इन चीजों पर नोटिस लेना है। अच्छा, नेक्स्ट, ये जो लिंक है, ठीक है, नॉर्मली लोग इसको इग्नोर करके आगे चले जाएंगे। पहले जाके वो फीचर सेक्शन देखेंगे, तो पहले टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं आप, अपनी केस स्टडी से कोई एक्सपीरियंस आप सबमिट करके लो। ठीक है, अब इसकी कुछ पोस्ट वायरल गई थी, तो इसने अपनी वो पोस्ट यहाँ पे लगा दी है कि लोगों को नजर आए कि मेरी कितनी एंगेजमेंट आती है। ठीक है, अब ऐसा है तो वैसे सिंपल, बेशक इसका एक्सपीरियंस है, लेकिन वो उसने अपना सर्विसेज में शो कर दिया है, और फीचर सेक्शन जो है उसने उसमें लिंक डाला हुआ है, मतलब डिजाइन करके अपना वांट अ प्रोफाइल दैट ड्राइव सेल्स। मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं डायरेक्टली इसकी कैलेंडली के लिंक पे चली जाऊंगी। आपने सिंपली क्या करना है, कैलेंडली पे जाना है, अपना अकाउंट बनाना है, वो आपका गूगल का ईमेल मांगेगा और आपका अकाउंट बन जाएगा। यहाँ पे आप ये टेक्स्ट डालेंगे कि आपने जिस तरह से भी उनको टैग करना है कि रेडी टू बूस्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल। नॉर्मली आप वो कैजुअल बातें भी कर सकते हैं, और वो आपसे आपकी प्राइसिंग वगैरह पूछने के लिए भी मीटिंग बुक कर सकते हैं। तो ये चीजें बिल्कुल भी सेल्स ही नहीं होनी चाहिए, कि ऐसे ना लगे कि आप कुछ बेचने लगे हैं। ठीक है, ऐसे लगे कि आप बिल्कुल कोई कैजुअल बात करने लगे हैं। ठीक है, तो अभी तो उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, लेकिन डिपेंड्स कि आप अपने प्रोफेशनल करियर के किस स्टेज पे हैं। आप जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज के हिसाब से आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने अपनी प्रोफाइल का जो ऊपर वाला लिंक है ना, वहां पे मैंने यहाँ पे ऑफर किया हुआ है कि गेट 3 लिंक्डइन पोस्ट फ्री। ठीक है, ये मैंने क्यों किया है, इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी है, वो ये कि जो भी इस पे क्लिक करेगा ना, वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे आएगा, और इसके थ्रू बहुत सारे फॉरेन क्लाइंट्स मेरे व्हाट्सएप में आ चुके हैं। ठीक है, इसके पीछे मैंने अपने व्हाट्सएप का लिंक लगाया हुआ है, डायरेक्टली वो मेरे व्हाट्सएप पे आते हैं, पहले 3 पोस्ट ट्रायल में लेते हैं, और उसके बाद वो हायर कर लेते हैं, उनको पोस्ट पसंद आती है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही मैं कहूँ, कुछ लोग सिर्फ पोस्ट लेके उसके बाद शुक्रिया अदा करके चले भी जाते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना मीटिंग का जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए दिया जिन्होंने मेरे साथ काम करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उन लोगों के लिए दिया जिन्होंने मतलब फ्री पोस्ट चाहिए, कोई वैसी डिस्कशन करनी है, कोई ऑडिट करना है। ठीक है, तो हर कोई बंदा अपने हिसाब से जो वो प्रोवाइड कर सकता है, जिसके जो वो चाहता है वो करे, लेकिन इस चीज को माइंड में रख के करे कि ये मैं जिसके लिए कर रहा हूँ ना, उस बंदे को ट्रिगर करनी चाहिए बात। अगर मैं ये एजेंसी ओनर्स के कर रहा हूँ तो उसको ट्रिगर करे कि यार ये तो 3 पोस्ट मुझे मिलेंगी, तो मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसने आपसे कुछ डिजाइन करवाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको कैनवा के टेम्पलेट्स दूंगा, आप इधर क्लिक करेंगे तो आप अपनी कैनवा की एक छोटी सी लाइब्रेरी बना के रखें, जिसमें आप वो चीज उसको फ्री में प्रोवाइड करें। जब आप कोई चीज फ्री में प्रोवाइड करते हो ना, तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। ठीक है,
ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो इसका मतलब कि जब भी उनके माइंड में आएगा कि यार मुझे डिजाइनर की जरूरत है, तो सबसे पहले माइंड में वही आएगा जो ट्रस्टेबल है और जिसके साथ ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इसके, अच्छा हाँ, फीचर सेक्शन का मैंने आपको बता दिया है। अब आ जाते हैं एक्सपीरियंस में। सिंपली आपने जहां जहाँ पे वर्क किया आपने वो चीजें इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है। अब एक पेज होता है सर्विस पेज, अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना तो आपका सर्विस पेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा ना तो ऐड प्रोफाइल सेक्शन में जाके आप करेंगे तो ऐड सर्विसेज से आप सर्विसेज का सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ से आप फीचर सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी बस एक्स्ट्रा कोई आर्टिकल्स हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपका, कोई वर्क मिला हुआ है तो वो सारी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐड करूंगी जैसे कि सर्विस, सर्विस आपने लाजमी पेज बनाना है, क्योंकि जो लोग सर्विसेज फाइंड कर रहे होते हैं ना वो यहाँ से मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। अभी 3 दिन पहले एक बाइट से यूके से आई थिंक किसी बंदे को ब्रांड स्ट्रेटजी चाहिए थी, उसने डायरेक्ट सर्विसेज वाले पेज पे आके ना यहाँ पे उसने रिक्वेस्ट भेजी, मुझे रिक्वेस्ट आई और उसने कहा प्रपोजल सबमिट करो। ठीक है। तो लिंक्डइन आपका जिस तरह से अपवर्क, फाइवर पे आप वर्क करते हैं उस तरह से भी वर्क करता है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे सर्विसेज अपनी ऐड कर देनी है। यहाँ पे आपने अपना मीडिया ऐड कर देना है, जैसे कि अगर आप डिजाइनर हैं आप यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो ऐड कर देंगे। कंटेंट राइटर हैं तो आप और हिसाब से करेंगे। मैंने फिलहाल अभी यहाँ कुछ नहीं ऐड किया हुआ, लेकिन फिर भी कंटेंट की बेस पे मुझे यहाँ से रिक्वेस्ट आ जाती है कभी कभी। ठीक है। तो अगर मैं देखूँ ना तो अवैस की एक अच्छी एग्जांपल है सर्विस पेज की। अवैस ने अपना सर्विस पेज बहुत बहुत अच्छा बनाया हुआ है। उसने मतलब डिफरेंट चीजें ऐड की हुई हैं। अपना आप स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, क्लाइंट के रिव्यूज के स्क्रीनशॉट्स डाल सकते हैं, किसी ने कोई फीडबैक दी है, ठीक है, कोई रिजल्ट आप लेके आए हो अपने क्लाइंट के लिए। ठीक है। तो वो चीजें आप अपने सर्विस पेज में इसने सर्विसेज बताई हुई हैं, साथ साथ इसने मीडिया ऐड किया हुआ है कि सारा। ठीक है। ये जो जो सी उसने प्रोफाइल रिवैम्प किया ना उसने साथ साथ डाला हुआ है। ठीक है। और साथ उसने बता दिया कि मैं ये चीजें कर सकता हूँ। ठीक है। अब आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गई, इतना क्लियर हो गया। मैं अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें। 5 मिनट्स के लिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन से रेलेवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो ले लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ चलेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं शो हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, फिर सबको क्लियर है इसका मतलब। अच्छा, पोर्टफोलियो कैसे ऐड किया जाता है लिंक्डइन पे? पोर्टफोलियो आप अपना ऐड कर सकते हो सर्विसेज के पेज पर भी, और लिंक्डइन के जो फीचर सेक्शन में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा देती हूँ। लोग होते हैं कि जो अपनी तस्वीरें पोर्टफोलियो पे नहीं लगा सकते, जो डिजाइनर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी केस स्टडी बना लेंगे कि लेट्स से मैंने अपने मतलब के क्लाइंट को इतने इम्प्रेशंस, इतनी सेल्स, इतनी मतलब वट एवर इट इज वो ला के दी और मैंने कैसे ला के दी। ठीक है। करोजल की फॉर्म में आप बना के आप वो लगा सकते हैं। ठीक है। लिंक्डइन के अलावा कोई ऐप अभी तो फिलहाल लिंक्डइन पे डिस्कशन चल रही है। अच्छा, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन ऐसा ही है ना? ठीक है, चलो फिर मूव ऑन करें। हेलो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मूव ऑन करें, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। माइक में म्यूट किया हुआ था मैंने।
कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आप करें, कंटिन्यू करें। ठीक है। अब हम बात करेंगे इनबाउंड स्ट्रेटेजी की। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इनबाउंड स्ट्रेटेजी होती क्या है। ठीक है, दो तरह से हम अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, एक तरीका होता है इनबाउंड और दूसरा होता है आउटबाउंड। इनबाउंड का मतलब कि ऑलरेडी जो हमारा जो सर्कल है ना, लेट्स से हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे जो कनेक्शंस हैं, हम उनको यूटिलाइज कर रहे हो, हम वो काम कर रहे हो जो उन लोगों तक पहुंच रहा है, और वो खुद ब खुद हमारी तरफ आ रहे हो। ठीक है, इनबाउंड मतलब कि उनको ट्रिगर करना कि वो खुद हमें रीच आउट करें। ठीक है, कंटेंट के थ्रू, लीड मैग्नेट्स प्रोवाइड करके, या ऐसी कोई भी चीज करके कि उनको, जैसे कि अब फेसबुक पे आपको पता है स्टोरी के ऊपर लोग लिख देते हैं कि आज 50% ऑफ है मेरी सर्विस पे, लोग जाते हैं उसकी सर्विस लेते हैं। ठीक है, तो सेम इनबाउंड स्ट्रेटजीज का मतलब कि वो स्ट्रेटजीज जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करें। और आउटबाउंड का मतलब कि आप खुद बाहर निकल के आउटरीच करो, लोगों को डीएम्स करो, अपनी ऑफर सेंड करो, अपना प्रपोजल सेंड करो। तो वो जो आउटरीच होती है ना, या जो मार्केटिंग होती है, एड्स चलाना, और इसके अलावा जैसे कि बिल बोर्ड्स लगे होते हैं बाइट सड़कों पे, तो ये इस सारे प्रोसेस को कहते हैं आउटबाउंड। ठीक है, लिटरल मीनिंग तो हम इसको यही कहेंगे। अब हम अगर लिंक्डइन की बात करें ना, तो इनबाउंड स्ट्रेटेजी जो लिंक्डइन पे है, सबसे पहले तो ये कि आपने अपनी अथॉरिटी बिल्डिंग पोस्ट करनी है। ठीक है, अब मैं उसकी एग्जांपल कैसे दूं, मैं अपनी प्रोफाइल से भी दे देती हूँ और दूसरों की भी दे देती हूँ। अथॉरिटी कैसे बिल्ड करनी है, आपने क्या काम किया, उसका क्या रिजल्ट आया, आपके क्लाइंट ने आपको क्या कहा। ठीक है, उसने आपको अप्रिशिएट किया, आप उसके लिए रिजल्ट्स कैसे लेके आए, आपने कितनी जल्दी काम डिलीवर कर दिया, आपके क्लाइंट ने आपको ये कहा तो आपने ये रिस्पॉन्स दिया, काम उसको पसंद नहीं आया तो आपने रिफंड कर दिया। ये ऐसी चीजें हैं जो ग्रीन फ्लैग्स हैं। ठीक है, लोग इसको देख के कहेंगे कि यार दिस पर्सन इज अ गुड पर्सनैलिटी, आई शुड वर्क विद हिम। ना सिर्फ ये अपने काम में अच्छा है, बल्कि जस्ट इन केस कोई प्रोफेशनल मिसहैप हो जाता है तो ये एथिकल पर्सन भी है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बात की हुई है कि आई टॉक विद 8+ क्लाइंट्स लास्ट वीक एंड गेस व्हाट। ठीक है, अब मैंने बताया हुआ कि मेरी डिस्कशन हुई और सब लोग क्या पूछ रहे थे, कंटेंट स्ट्रेटेजीज के बारे में पूछ रहे थे। ठीक है, तो मैंने उनको बताया कि स्टिल आप बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू आप जेनेरिक कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग हैं जो अभी तक ऐसी ऑफर्स क्राफ्ट नहीं करते जो कि इरेसिस्टिबल हो। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे हम जब कंटेंट पे आएंगे ना तब डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ऑफर प्लेस करना के मतलब के ना, आपने अपनी प्रोफाइल पे ऑफर लगाई हुई है कि मैं आपको ना 3 दिन के अंदर ना आपकी वेबसाइट बिल्ड करके दे दूंगा जो आपको इतनी सेल्स ला के देगी। ठीक है, तो ये आपने एक ऐसी ऑफर किसी के आगे रख दी कि जिसको पता है कि डिलीवर हो जाएगा, और आपने लिख दिया कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मनी बैक गारंटी। अब क्या हो गया, ये ऑफर इरेसिस्टिबल हो गई। वो बंदा कहेगा मुझे तो इसमें नुकसान ही नहीं है, मैं तो बेवकूफ हूँ अगर मैं ये ऑफर नहीं ले रहा। ठीक है, एंड दो स्केयर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। ठीक है, ऐसे लोग भी हैं जो कि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से घबराते हैं। ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको कंटेंट आता है, बहुत से लोग हैं जिनको डिजाइनिंग आती है, बट स्टिल वो पर्सनल ब्रांड पे वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, तो स्टैंडिंग आउट का जो फियर है ना, वो खैर मैं अपनी पोस्ट को क्यों आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप अपनी क्लाइंट्स की स्टोरीज कैसे, अब मैं कैसे 0 क्लाइंट से 6 फिगर बिजनेस तक गई, ये मैंने 14 स्टेप्स बताए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्ट्रेटजी मैंने बताई हुई है कि एवरी टाइम आई शेयर दिस स्ट्रेटजी पीपल गेट स्केप्टिकल। अपनी स्ट्रेटजी थोड़ी सी रील की। ठीक है, मतलब कि अपने काम के बारे में जो आप कर रहे हो ना वो बात करना। ठीक है, समहाउ आप ये भी बात कर सकते हो कि अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ क्योंकि मैंने रात को मतलब कि मैंने 18 रील्स के स्क्रिप्ट्स लिखे और मैंने ये किया और मैंने ये किया, लोगों को पता लग रहा है कि आप ये कर रहे हो। एंड गेस व्हाट, द क्लाइंट सेड, आगे क्लाइंट का फीडबैक लिख दो। ठीक है, कि क्लाइंट ने तारीफ की। ठीक है, तो इस चीज से भी आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी। ठीक है,
ये ऐसी चीज है जिससे इनबाउंड मार्केटिंग हो रही है आपकी। लोग आपको डीएम में आके मैसेज करेंगे कि भाई आपने क्लाइंट को क्या काम करके दिखाना है जरा, ठीक है, या क्या जो आपने काम करके दिया था क्लाइंट को वो आप हमें भी करके दे सकते हो, ठीक है। पर्सनल स्टोरीज, ठीक है, आप अपनी पर्सनल स्टोरीज डालो जिस तरह से अभी मैंने एग्जांपल दी। उसके अलावा आप अपनी फैमिली, अपनी लाइफ के स्ट्रगल्स, इन सब चीजों को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अपनी प्रोफाइल से दे सकती हूँ, लेकिन अच्छा ये देखें, अथॉरिटी की ये भी एग्जांपल है। मैम आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, यहाँ पर भी ना कुछ लोग जो बिगिनर्स हाँ जी, आते हैं ना, हाँ जी, वो हाँ जी। फेसबुक और लिंक्डइन को एक जैसा ट्रीट करने लग जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इनको गाइड कर दीजिएगा। ठीक है। लिंक्डइन बिल्कुल उससे मैं मैं समझता हूँ, बिल्कुल अ, हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, प्रोफेशनल होके हमें काम करना होता है। कंटेंट उनका अच्छा होता है, ठीक है। रोकेंगे यार इसके पास तो अपना कंटेंट ही नहीं है। आप रिपोस्ट करो, आप लोगों को सपोर्ट करो, ये नहीं मैं कह रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपका कंटेंट ऑन स्पॉट होना चाहिए, ठीक है। एक मैंने, हाँ, ये मैंने पोस्ट की थी। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ना लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते रहो, क्योंकि जब आप लोगों को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हो तो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपके साथ एक बॉन्ड बिल्ड करना शुरू कर देते हैं, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੇ ठीक ਪਿਆਈ है। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਾ ਚੱਲ जा। जवे, जवेरी जवेरिया अपनी माइक म्यूट कर ले। अच्छा, तो ना लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड में ना आपके साथ एक बॉन्ड बिल्ड कर लेते हैं। वो कहते हैं कि यार इसकी ये तो हमसे रिलेट करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा कि बोर्न इन लाहौर, फेवरेट फूड, 40 क्लाइंट्स लेटर, हियर इज माय इंट्रोडक्शन पोस्ट, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस कितना है, मेरी स्किल कौन सी है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं, ठीक है। इससे भी ज्यादा मैंने एक थोड़ी सी और तरह की पोस्ट की थी, जो कि ये 9 years ago आई फेल्ड इन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में मैं फेल हुई, ठीक है। अब क्योंकि मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि मैंने कभी मतलब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो मैंने इस चीज को एज अ हुक यूज किया और मैंने कहा कि लोग जो है ना आगे भी पढ़े, ठीक है। तो मैंने बताया कि कैसे मैंने अपनी लाइफ के सेटबैक्स को इस्तेमाल किया अपनी लाइफ में आगे मूव करने के लिए, ठीक है। मैंने बताया कि जब मैं 16 की थी मैंने एनबीए के लिए वर्क किया। एनबीए मतलब नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। 18 की थी तो आई गॉट मैरिड। 22 की थी आई वॉज मॉम ऑफ टू। 23 की मैंने फर्स्ट केटीपी बिजनेस लॉन्च किया, और 24 की आई लॉस्ट इट ऑल एंड स्टार्टेड इट ओवर लास्ट ईयर, ठीक है। Last year, I shut down my business after refunding clients. I had to start from scratch. I had zero clients. I had no safety net. ये मैंने 2023 का बताया। अच्छा, अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि सब लोगों की लाइफ में फेलियर्स आते हैं, ठीक है। किसी को काम करने में प्रॉब्लम है, किसी के पास लैपटॉप नहीं था, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, किसी ने लोन लेके लिया, ठीक है। कोई स्टार्ट करा था, किसी के साथ कोई फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, किसी के क्लाइंट ने पेमेंट नहीं की। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंटेंट बन सकता है। लोग जब मेरे साथ रिलेट करेंगे, कोई कहेगा, इसको पढ़ के कहेगा यार मैं भी कभी किसी क्लास में फेल हुआ था। वो ये अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो मेरे साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। और वो सोच रहा है कि यार दिस इज समथिंग आई कैन रिलेट टू एंड दिस पर्सन इज समवन आई नो, ठीक है। तो आपने इस तरह का प्रोफेशनल कंटेंट पोस्ट करना है, पर्सनल कंटेंट पोस्ट करना है, ठीक है, जो कि ना सिर्फ प्रोफेशनल लगे बल्कि अल्टीमेटली एट द एंड जो है ना आपकी जो स्किल है ना उसको रिप्रेजेंट करे, आपने उसके साथ रिलेट कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, फिर आगे आगे आई एम अ कंटेंट स्ट्रेटजीज एंड कॉपीराइटर। आई रीबिल्ड माय एंटायर कॉपीराइटिंग बिजनेस, ठीक है। आई हेल्प एजेंसीज एंड ओनर्स एंड
ऑफर ओनर्स बिल्ड पर्सनल ब्रांड्स, ठीक है, ये बता दिया। ठीक है, आगे मैंने उनको बताया कि व्हेन यू गॉट नो गारंटीज, व्हेन देयर इज नो बैकअप प्लान, व्हेन फेलियर फील्स लाइक ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप पे बिलीव करना है। ठीक है, जितने फेलियर्स आएंगे आपने उसके उन सेटबैक्स को अपने आगे नहीं आने देना। ठीक है, तो मल्टीपल चीजें हैं जो आप उस चीज को ना कर सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसे बहुत से वाकयात हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हो। किसी के खुदा ना खास्ता किसी एक पेरेंट की डेथ से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, हम सब यहाँ अगर बैठे हैं आज, तो हम किसी न किसी वजह से बैठे हैं ना। ऐसे ही तो नहीं ना कोई बड़ा हो जाता, बहुत सारी चीजें उसको फेस करना पड़ती हैं। ठीक है, तो आपने उन चीजों को लिखना है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने से पहले आपने अपनी पर्सनल प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, फेलियर्स, हर चीज लिख लेनी है, ताकि जब आप अपना कंटेंट लिखें, अपनी प्रोफाइल रिवैम्प करें हो, तो आपको हर चीज क्लियर हो। आपका आईसीपी कौन है, आपके आईसीपी के पेन पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उनका सोल्यूशन क्या है, उसका ड्रीम आउटकम क्या है, आपने हर चीज लिख लेनी है, उसको बार बार हिट करना है कंटेंट के थ्रू। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट कंटेंट स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट हुक, उसके बाद स्टोरी, उसके बाद सीटीए। सीटीए मतलब कि एंड पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ कि मुझे डीएम करें, मैं अभी आपको ना डीएम में ये लिख के भेजें, डीएम में मुझे एक्शन लिख के भेजें। मैं अभी आपको एक एक्शन प्लान स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी कि आप कैसे लिंक्डइन पे 90 डेज में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम मल्टीपल प्रोफेशंस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी जब हम Q&A करेंगे तो हम लाइव भी ये करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा, किस तरह से आपने कंटेंट पोस्ट करना है। अब आपने जिस तरह से भी करना है, आपने उस चीज को कंटिन्यू करके रखना है। लेट्स से कि अगर आप एक वीक में 3 पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो 3 पोस्ट जो हैं वो आपने हर वीक उसी दिन उसी टाइम पे करनी है। मंडे, थर्सडे, सैटरडे आप रात को 8 PM पोस्ट कर रहे हो, आपकी यही रूटीन रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि लिंक्डइन को पता चले दिस पर्सन इज सीरियस और वो आपको रीच दे। ठीक है, लिंक्डइन पे ये सीन है। ठीक है, लिंक्डइन पे आपने सेम टाइम पे डेली पोस्ट करनी है। मेरी डेली पोस्ट जो है ना 4:15 पे जाती है। 4:15 पे डेली मैंने शेड्यूल की हुई है। लिंक्डइन के अंदर ऑप्शन है, आप पोस्ट शेड्यूल कर सकते हो। सिंपली वहां जाके अपनी पोस्ट लिखो, ठीक है, और नीचे क्लॉक बनी होगी, वहां से आप शेड्यूल कर लो। ठीक है, तो 1 हफ्ते का, 2 हफ्तों का कंटेंट पहले से ही सेम टाइम पे शेड्यूल करके रखो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप डेली पोस्ट करो। डेली पोस्ट करना अच्छा है अगर आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हो और आप आउटबाउंड करना चाह रहे हो, तो सिंपली आप 3 दिन पोस्ट करो और आउटरीच पे ज्यादा फोकस करो। ठीक है, अब एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी अगर तो आपको चाहिए कि आप अल्टीमेटली आप चाह रहे हो कि आपको क्लाइंट्स ज्यादा से ज्यादा आए, लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करें, तो आप जितने कमेंट्स कर सकते हो करो। कम से कम डेली बेसिस पे 30 कमेंट्स आपको लाजमी करने। ठीक है, और कमेंट्स किस तरह के होने चाहिए, ऐसे कि जो आपकी जो अटेंशन सीख करें, जिस पे लोग लाइक करें, जिसके लोग रिप्लाई करें। एंगेजिंग कमेंट्स होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल भी चैट जीपीटी का यूज नहीं करना कमेंट्स में। कंटेंट के लिए आप करें, हुक्स के लिए आप करें, बैनर की टैगलाइन के लिए करें, लेकिन आपने कमेंट्स खुद करने हैं और कम्युनिकेट खुद करना है। जो आपके माइंड में आ रहा है उस चीज को बाहर निकालना है और उसको अच्छे वर्ड्स में लिखना है। और बिल्कुल भी सेम वही चीज, ऐसा कमेंट नहीं होना चाहिए कि 3-4 लाइनों का कमेंट्स है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ वर्ड्स लाइन स्पेसिस और फिर कुछ वर्ड्स फिर लाइन स्पेसिस, मतलब के जैसे कि तलहा का कंटेंट है ना, अगर आप देखो तो, रुको मैं दिखाती हूँ। आप इसकी कमेंट्स में जाओगे, इसके कमेंट्स में देखना इससे किस तरह के कमेंट्स किए होंगे। ठीक है, ये देखो, ये तरीका कमेंट करने का जैसे ये नबील ने किया है। कस्टमर प्रायोरिटाइज द वैल्यू बेनिफिट्स दे रिसीव, सो फोकस ऑन हाउ यू कैन। मतलब आपके जब सी मोर आ जाता है तो अल्टीमेटली लोग सी मोर पे क्लिक करके देखते हैं आपने आगे क्या लिखा है। जब वो सारा देख लेते हैं तो वो लाइक भी कर देते हैं। ठीक है, सेम ये भी थोड़ा बेहतर है, ज्यादा वो वर्ड ही नहीं लग रहा, चीजें वर्ड ही नहीं लगनी चाहिए। आजकल लोग बहुत लेजी हैं, उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत थोड़ा है। आपने किसी मिली सेकेंड में उनकी अटेंशन ग्रैब करनी है, चाहे वो आप किसी भी चीज से करो। ठीक है,
ये एक अच्छा तरीका नहीं है कमेंट करने का, ठीक है। ये देखें, as soon as I realize design is not the only thing I have to learn, ठीक है। PS if you decrease the background music a little bit your voice would be more clear, ठीक है। उसने एक सजेशन दिया हुआ है, ठीक है, जिसका उसने रिप्लाई भी किया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली या तो आप एक सिंगल लाइन लिखो, या तो आप पॉइंट्स में बात करो, बुलेट पॉइंट्स में बात करो, लाइन स्पेसेस ज्यादा, ये देखें एक लाइन पे फिर एक सेंटेंस, ठीक है। इस तरह ज्यादा लिख भी लोगे ना, इस तरह से लोग फिर भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे ना फिर लोग नहीं पढ़ेंगे, लोग कहेंगे यार ये क्या, यार ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपने देखना है कोई बंदा किस तरह कमेंट करता है ना, आप सिंपली उसकी प्रोफाइल में जाके ना आप उसके कमेंट्स में जाओगे यहाँ से, ठीक है। किसी की भी प्रोफाइल पे चल जाओ, ये ऑप्शन शो हो रहा होगा कि वो कैसे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। ये कमेंट्स लिंक्डइन पे ये भी फायदा है कि आपके लोग जो क्लाइंट्स हैं वो आपको हायर करने से पहले देख लेते हैं कि यार ये बंदा किस तरह का है, लोगों के साथ किस तरह एंगेज कर रहा है, ठीक है। तो ये लोड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हो गया, ठीक है। अब जैसे कई दफा मेरे पास टाइम नहीं होता, तो ये एक्सटेंशन है गिफी, गिफी ये मैं यूज करती हूँ, ठीक है। मैं गिफी को यूज करते हैं, मैं कमेंट्स में गिफ्ट्स पोस्ट कर देती हूँ। अब गिफ्ट्स जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा टेंशन लेके आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फनी होते हैं, सरकेस्टिक होते हैं, ठीक है। वो वहां से लोगों को, ये देखो, ठीक है, देखे होंगे आपने, ठीक है। आपने किसी को कहना है वेल डन, ठीक है, तो सिंपली उसके मल्टीपल यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, वेल डन, ठीक है। आप इनको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करते रहो और मतलब फौरन ही डाउनलोड हो जाता है, ये देखो 1 सेकंड में डाउनलोड हो जाता है, हो भी गया, ठीक है। अब जैसे ये इस बंदे ने पोस्ट की थी, वेट ये जरा लोड हो जाए, इंटरनेट स्लो, ये थोड़ा हैवी है। अच्छा, जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं, आपने अपनी कमेंटिंग स्ट्रेटेजी इस तरह से रखनी है कि आपने टॉप 1% क्रिएटर्स जो हैं उनके साथ डेली बेसिस पे एंगेज लाजमी करना है, ठीक है। अब जैसे कि इस बंदे ने ना इसकी बात की हुई थी ओजी की, ठीक है, कि मतलब अब ये एड्स टारगेटिंग के बारे में बात कर रहा है कि इन दोनों के ना सेम डेट ऑफ बर्थ है, सेम लोकेशन है, हर चीज सेम है, लेकिन दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है। तो आप एड कैंपेन जो है ना इन डेमोग्राफिक्स की बेस पे टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि सेम डेमोग्राफिक्स होने के बावजूद भी लोगों की पर्सनैलिटीज डिफरेंट होती हैं। तो मैंने सिंपली, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने ये ओजी का सर्च किया, ये डाल दिया, ठीक है। तो अभी तो खैर इस पे तो कोई भी रिएक्शंस नहीं आए हुए, ठीक है। अगर टाइम होता तो मैं मजीद आपको दिखाती। मल्टीपल लोग जो है ना मतलब कि कमेंट्स में रिप्लाई कर रहे होते हैं, और कुछ लोग डीएम्स में भी आके कह रहे होते हैं कि आई फाउंड योर कमेंट फनी, आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो डायरेक्टली क्लाइंट कन्वर्ट हो जाते हैं, लोग आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, और ये एक स्लो काम है, ठीक है। स्लो क्यों है? क्योंकि क्योंकि पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली 1 महीना भी कर लेते हो ना, तो आप 90% ऑफ द कंपटीशन को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि लोग कंसिस्टेंटली लिंक्डइन पे पोस्ट कर ही नहीं पाते, कंसिस्टेंटली एंगेज कर ही नहीं पाते। आप कंसिस्टेंटली 30 डेज 30 कमेंट्स डेली डेली एक पोस्ट करके देखें, डेली अपने मैसेजेस से कनेक्शंस बिल्ड करने की कोशिश करके देखें, आपको क्लाइंट्स की एक स्ट्रीम आना शुरू हो जाएगी जो आपसे आके आपकी प्राइसेस पूछेगी। आप, जरूरी नहीं हर कोई क्लाइंट क्लोज हो, लेकिन कुछ इंटरेस्ट शो करेंगे, कुछ आपसे सैंपल टेस्ट लेंगे, कुछ आपसे डायरेक्ट आपको मतलब क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, ठीक है। आउटबाउंड की बात करें तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने लोगों की जो पोस्ट है ना, लोग भी खास लोग मतलब के
टॉप 1%, जैसे कि ये 200 के प्लस इसके फॉलोवर्स हैं, तो आपने इसकी प्रोफाइल में जाना है। अब आपको यहाँ से पता लग रहा है यार ये CEO है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है, मुझे हर चीज का पता लग रहा है, पता लग रहा है। मैं देखती हूँ यार ये एग्जीक्यूटिव कोच है, और मैं तो कोचेस के लिए कंटेंट लिखती हूँ, मैं इसको जाके ऐड कर लूंगी, या मैं इसके रिप्लाई में कुछ लिख दूंगी, ठीक है। एक रूल है, रूल ये है कि हमेशा 10 एंगेजमेंट्स, 10 इंटरेक्शंस करने के बाद किसी को DM करो। मतलब कि 10 दफा आपने उनके साथ एंगेज किया, कमेंट्स में हो गया, इधर उधर कहीं भी उसकी कमेंट पे रिप्लाई कर दिया, कहीं पे उसकी पोस्ट पे रिप्लाई कर दिया, 10 इंटरेक्शंस हो गई, उस बंदे, वो बंदा आपके नाम के साथ फेमिलियर हो गया, उसके बाद आप DM में जाके कहो कि आई फाउंड योर कमेंट फनी, या आई लाइक योर हेडलाइन, ठीक है। अब मेरी हेडलाइन के बारे में अक्सर लोगों ने मुझे स्टार्टिंग में जब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने ये कहा कि आई लाइक योर हेडलाइन, ठीक है। अब हर किसी की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती है जिसको आप यूटिलाइज करके, ठीक है, आप उनके DMs में जा सकते हो। कभी भी आपने DM में जाके ये नहीं कहना हे हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर बिजनेस डूइंग, ठीक है, आपके बिजनेस में सेल्स कितनी आ रही हैं। डायरेक्ट आपने इस तरह की कभी कोई बात नहीं करनी। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो वो कभी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड कर भी देंगे तो 1 या 2 वर्ड के बाद वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा उनके साथ रिलेशंस, प्रोफेशनल रिलेशंस बिल्ड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब आउटबाउंड में आ जाए तो सेम वही चीज, आइडियल क्लाइंट प्रोफाइल, ठीक है। मेरे आइडियल क्लाइंट्स जो हैं एजेंसी ओनर्स, और उनकी एज हो सकती है 25 से लेके 45 तक, ठीक है। और वो हो सकते हैं वो एजेंसी ओनर्स जिनकी डिजिटल एजेंसीज हो और जो US बेस हो, जो $10,000 पर मंथ से ज्यादा अर्न कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपने सोच के रखनी है कि मैं फाउंडर के साथ काम करना चाहती हूँ, तो वो फाउंडर जो है FMCG कंपनी का फाउंडर हो, वो फाउंडर जो है वो किसी Amazon स्टोर का फाउंडर हो, या किस चीज का फाउंडर हो, ठीक है। आपने हर चीज सोचनी है, उसको लिखना है, उनके पेन पॉइंट्स लिखने हैं, उन पेन पॉइंट्स का जैसे कि मैंने पहले बताया था ड्रीम आउटकम लिखना है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम्स लिखने हैं जो उनको फेस हैं। देखो क्लाइंट्स ना 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट वो होता है जिसको अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, आपने उसको रियलाइज करवाना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बस इस चीज को लेके सर पकड़ के बैठा हुआ यार मसला कहाँ है, मसला कहाँ है, उसको प्रॉब्लम का नहीं पता। सेकंड वो है जिसको प्रॉब्लम का पता है लेकिन उसको सोल्यूशन का नहीं पता। और थर्ड वो है जिसको सोल्यूशन का भी पता है लेकिन उसको आपका नहीं पता, ठीक है, कि आपके पास एक ऐसी ऑफर है, ऐसी स्किल है, ऐसी सर्विस है जो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिफाइन करो, ठीक है। उन लोगों को सर्च करो लिंक्डइन पे और उनके साथ कनेक्ट करो। अब लिंक्डइन पे सर्च करने के लिए ना काफी सारे फिल्टर हैं, ठीक है। सिंपली मैं अगर चाहूँ कि मैंने फिटनेस कोच है कोई, करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ से लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं यहाँ से उनकी कंपनी भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं ये भी सिलेक्ट कर सकती हूँ कि वो मेरा फर्स्ट कनेक्शन में है, सेकंड में है, थर्ड में है, किस में है। अभी तो ये मेरा एक्सपायर हुआ है, ठीक है, अभी मैंने दोबारा ले लेना है सेल्स नेविगेटर। सेल्स नेविगेटर में तो आप ये भी चूज कर सकते हो कि आप वो बंदा एक्टिव है कि नहीं है, उसकी प्रोफाइल पे कितने फॉलोवर्स हैं, मतलब आप हर चीज चूज करके ना बिल्कुल फिल्टर्ड फिल्टर्ड वो प्रोफाइल निकालोगे, उनके साथ कनेक्ट करोगे, उनको DM भेजोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और कनेक्ट होने के बाद फौरन ही हे हाउ आर यू डूइंग इस तरह नहीं कह देना, ठीक है। आपने सिंपली उनको ग्रीट करना है, ठीक है, कि आई एम ग्लैड टू हैव यू इन माय कनेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आपने उनकी किसी भी चीज की तारीफ कर देनी है। तारीफ एक ऐसी चीज है जो हर बंदे को अच्छी लगती है, किसी को बुरी नहीं लगती, ठीक है। किसी ना किसी चीज की तारीफ कर देनी है, ठीक है। और इस चीज में थोड़ा सा मोहतात भी रहना है, प्रोफेशनली तारीफ करनी है,
उनके काम की, उनके वर्ड्स की, उनके कंटेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फिटनेस कोच सेट कर लिया। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि पीपल सिर्फ शो करे। पीपल में से भी ये फर्स्ट कनेक्शंस हो, सेकंड हो, थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होता है? फर्स्ट कनेक्शंस वो होते हैं जो मेरी इस वक्त कनेक्शंस में ऐड है। ठीक है। सेकंड वो हैं जो मेरे कनेक्शंस के कनेक्शन हैं, और थर्ड वो है जो मेरे कनेक्शंस हैं। ठीक है। जिस तरह के पाकिस्तान में होता है, ये मेरे फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, थर्ड कजन, सेम वही है। ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और कंट्रीज भी। ये पता है नॉर्मली लोग क्यों करते हैं? देखो, एक बंदा है, वो चाह रहा है कि यार मुझे जो क्लाइंट मिले ना, वहां पे कंपटीशन ना हो। मैंने, अच्छा चलो मैं अपनी रिसर्च करती हूँ, मैं देखती हूँ यार, मैंने ना रिटेल स्टोर्स के साथ काम करना है जो यूएसए में है। ठीक है, मैं सबसे पहले सर्च करूंगी सबसे ज्यादा रिटेल स्टोर ओनर्स, या रिटेल स्टोर सबसे ज्यादा यूएसए की किस स्टेट में है। ठीक है, मैंने स्टेट सर्च कर ली। गूगल पे जाके मैं ये सारी चीजें रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है, अपनी आईसीबी के बारे में मैं जाके वो स्टेट निकाल ली। स्टेट निकाल के अब मैंने देखा यार, मिचिगन एक ऐसी स्टेट है, या डेलास एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे रिटेल स्टोर्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो रिटेल स्टोर्स को मैंने वहां पे देखा किस टाइप के रिटेल स्टोर्स हैं। ठीक है, वो पेट फूड्स हैं, वो स्पोर्ट्स के हैं, वो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, वो अलग अलग तरह के हैं। उनमें से भी मैं चूज कर लेती हूँ भाई कि मुझे ना ग्रोसरी स्टोर्स के साथ काम करना है, और मैं उनको ना ग्रोसरी स्टोर वालों को कहूंगी कि मैं ना आपका अकाउंट बनाती हूँ अमेजोन पे, और आप ना सिर्फ अपनी शॉप से, बल्कि आप अमेजोन से भी अपनी सर्विसेज, अपनी 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 प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बन गई सॉलिड ऑफर। और मैं आपको कहती हूँ कि मैं ना 6 फिगर इनकम आपको अमेजोन पे सेल करके दूंगी, अमेजोन पे ब्रिंग करके दूंगी 6 फिगर इनकम विद योर प्रोडक्ट्स, जो कि ऑलरेडी आपकी इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। अब वो बंदा कहेगा यार ये तो मेरी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लग रही, मेरी जो इन्वेंट्री पड़ी है वही सेल हो रही है, तो क्यों ना मैं इसको हायर कर लूं। ठीक है, साथ आप उसको गारंटी भी दे दो। ठीक है, आपको जी ये मैं 90 डेज में कर दूंगा, नहीं किया तो मैं आपको ना मनी बैक कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा, या मैं तब तक आपके साथ काम करूंगा जब तक मैं आपको ये चीज डिलीवर कर ना दूं। ठीक है। खैर, ये तो मैं ऑफर्स की तरफ से ली गई बात, यहाँ से वहां पे चली गई। खैर, मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मुझे सेकंड कनेक्शंस चाहिए। ठीक है, और लोकेशन सेट कर लूंगी। और लोकेशन सेट करने के बाद, लोकेशन मुझे चाहिए कोई ओहायो से। तो क्या हो रहा है? खैर, यहाँ पे मेरे माउस का शायद कोई इशू आ रहा है, मैं यूएस पे या यूके पे कर लेती हूँ। ठीक है, कंपनी भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर आपने इंटरनेट पे से कोई कंपनी सर्च की हुई है ऑलरेडी, कोई स्टोर सर्च किए हुए हैं, तो आप सिंपली उन स्टोर्स का नाम लिख के आप सर्च कर सकते हो कि मुझे उस कंपनी का बंदा चाहिए, तो आप यहाँ से वो भी निकल आएगा। ठीक है, ऑल फिल्टर्स में जाओगे अगर आप, तो आपको यहाँ से ये भी पता लग जाएगा कि वो लोग जो है पिछली किस कंपनी में काम कर रहे हो, कोई स्कूल, कोई इंडस्ट्री। ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें सर्च कर सकते हो, ओपन टू हायरिंग वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, ओपन टू यहाँ से कि यार ये बंदा ना हायरिंग के लिए अवेलेबल हो, या ये सर्विसेज प्रोवाइड कराओ इधर। ठीक है, अगर आप सेल्स नेविगेटर या फिर प्रोफेशनल वाला लिंक्डइन का लेते हो ना, तो उसमें आपको उससे भी ज्यादा फीचर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे आ गए हैं। ठीक है, मैं जाके देखूंगी, जैसे चेज है, इसकी प्रोफाइल पे देखती हूँ ये एक्टिव है कि नहीं है। ये क्या कर रहा है? विजुअल डिजाइन, ब्रांडिंग, क्रिएटिव डायरेक्शन, फिटनेस कोच। ठीक है, अच्छा, एक मंथ पहले इसने ये रीपोस्ट किया। ठीक है, ये इसकी एक्टिविटी है। कमेंट्स देख लेते हैं, लास्ट कमेंट कब किया उसने। लास्ट कमेंट भी 1 मंथ पहले किया था, तो ऐसे देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे 1 मंथ पहले ये एक्टिव था। ठीक है, शायद कुछ दिनों से ये नहीं आया, या फिर अगर आ भी रहा है तो कमेंट्स नहीं कर रहा। ठीक है, जरूरी नहीं कि अगर कोई कर नहीं रहा तो वो इनएक्टिव है। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो ना कमेंट करते हैं ना कंटेंट पोस्ट करते हैं, बट स्टिल वो लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, लोगों का कंटेंट खामोशी से देख रहे होते हैं।
ठीक है। तो आप यहाँ पे उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो और एक नोट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और नोट में आप कोई भी चीज कोई भी बात कर सकते हो। आपने क्या करना है, अब आउटर सेक्शन देखना है। अच्छा, ये कब से कर रहा है, एक डिकेड हो गई, ठीक है। ठीक है, बर्लिन फिटनेस स्टूडियो के लिए इसने लोगो डिजाइन किया। खैर, मैं इसमें से कोई भी एक चीज पिक कर लूंगी और मैं उस चीज को लेके उससे बात करूंगी और उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगी। अच्छा, इसने लोगो डिजाइन किया और ये एक फिटनेस कोच है, तो आई थिंक कि ये एक ऐसी बात है कि जो नॉर्मली होती नहीं है, ठीक है। सरप्राइजिंग टू सी अ फिटनेस कोच डूइंग ग्राफिक्स। ठीक है, इसमें मैं कुछ भी डाल सकती हूँ, क्या डालूं, क्या डालूं, टाइम वेस्ट के बगैर डाल देती हूँ, ठीक है। डूइंग ग्राफिक्स, वुड लव की जगह आप वुड लाइक टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर किसी की अपनी टोन होती है ना, हर बंदे की अपनी होती है। वुड लाइक टू कनेक्ट विद यू, भी कोलैबोरेशंस की बात ना करो तो बेहतर है, ठीक है। वुड लाइक स्पेलिंग गलत होता है, टू कनेक्ट विद यू एंड ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें किस तरह की बात करो, लेकिन कभी भी कुछ सेल मत करना, कभी भी अपनी सर्विसेज एड्रेस ना करना, ठीक है। आपकी सर्विसेज आपकी प्रोफाइल से नजर आनी चाहिए। आपका जो सेल्स है ना आपकी, वो तभी होनी चाहिए जब कोई आपसे प्राइस पूछे, ठीक है। अच्छा, एक और बात बता दूं, उसको इस चीज पे कैसे करना है कि वो आपसे प्राइस पूछे, सिंपली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके, ठीक है। और वो सोचे यार ये रिजल्ट्स अगर मेरे लिए आ जाए तो क्या ही बात हो, मैं जरा इससे प्रोफाइल इससे प्राइस पूछ के देखता हूँ या देखती हूँ कि ये क्या चार्ज करता है, ठीक है। ये अब डिफरेंट कनेक्शन रिक्वेस्ट के मैसेजेस हैं, ठीक है। कि आई सॉ योर पोस्ट ऑन द टॉपिक एंड आई लव टू कनेक्ट, ठीक है। मैं किसी को कह देती हूँ कि आई सॉ योर पोस्ट ऑन ब्रांडिंग, ऑन कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग एंड आई लव टू कनेक्ट टू शेयर आइडियाज, ठीक है। मैसेज कर सकते हैं कि कैजुअली आप इंट्रो दे रहे हो अपना, ठीक है। उसमें कोई पिच नहीं। अगेन जो अच्छी बात मैंने की है, ये सिंपली बताओ कि आई एम अ कंटेंट राइटर, ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू कनेक्ट विद द इंडस्ट्री लीडर, ठीक है। कोई बंदा ऑलरेडी कंटेंट राइटिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको कह दोगे यार आई एम ऑलरेडी इनटू दिस, ठीक है, आई लाइक टू कनेक्ट विद समवन हु इज इंडस्ट्री लीडर, ठीक है। सॉफ्ट पिच ये नहीं करनी चाहिए, इसको मैं कट कर रही, ठीक है, चाहिए फर्स्ट मैसेज में, ठीक है। लिंक्डइन के फीचर्स वो मैंने आपको बता दिए हैं, फीचर सेक्शन को कैसे यूज करना है। अच्छा, रिकमेंडेशंस को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सिंपली जब भी आपका कोई क्लाइंट हो या ऑलरेडी आपने जिनके साथ काम किया हुआ है ना, जब आपने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर लेनी है ना, तो आपने उनको कहना है कि यहाँ पे आके जरा ना मेरी रिकमेंडेशंस दे दे मुझे ना आके, तो वो आपको यहाँ पे आके रिकमेंड कर देंगे, आपके बारे में कुछ अच्छा लिखेंगे और पोस्ट कर देंगे, ठीक है। आपने आस्क फॉर रिकमेंडेशंस इस तरह करके इसमें जाके किसी बंदे का नाम लिख देना है, ठीक है। लेट से आपके जो भी आपके क्लाइंट का नाम है आप उसको सर्च करें लिंक्डइन पे, ठीक है, और आप उससे रिकमेंडेशन मांग लें, ठीक है। वो आपको आके यहाँ पे रिकमेंडेशन दे देगा, वरना वो डायरेक्टली आप अपनी प्रोफाइल का लिंक दें, वो आपकी प्रोफाइल पे आके भी रिकमेंडेशन डायरेक्टली भी दे सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी अथॉरिटी बिल्ड होगी और आप जब भी अपने क्लाइंट से या किसी से बात करेंगे, पिच करेंगे, तो आप कहोगे कि यू कैन गो एंड चेक माई रिकमेंडेशंस, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट माई क्लाइंट्स आर हैप्पी एंड दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। जो सी भी रिजल्ट प्रॉमिस करता हूँ वो मैं लेके भी आता हूँ, ठीक है।
द पावर ऑफ कंसिस्टेंट एंगेजमेंट। अगेन मैंने आपको बताया, लिंक्डइन पे आप डेली कंटेंट पोस्ट कर भी रहे होंगे तो आपकी उस पे कमेंट्स नहीं आएंगे, रीच नहीं आएगी। रीच कहाँ से आनी है? कमेंट से आनी है। डेली बेसिस पे मिनिमम 30 कमेंट्स, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं करें, लेकिन मिनिमम 30 कमेंट्स। 30% कमेंट्स जो हैं आपने इंडस्ट्री के टॉप 1% लोगों के साथ करने हैं, जैसे कि जैस्मिन हो गया, लारा हो गई, ल्यूक हो गया। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको लिस्ट बना के ना आपके साथ शेयर कर दूंगी इस सेशन के बाद, ठीक है। आपने उनके साथ डेली बेसिस पे एंगेज करना है। 30% आपने एंगेज करना है अपने कंपेटिटर्स के साथ, मतलब कि वो लोग जो आपकी सेम निश में काम कर रहे हैं, जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। आप ग्राफिक डिजाइनर तो वो भी ग्राफिक डिजाइनर है, आप कॉपी राइटर है वो भी कॉपी राइटर है, ठीक है। तो इस तरह। और 30% आपने एंगेज करना है अपने आईसीबी के साथ, मतलब वो लोग जो कि आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं, ठीक है। और 10% आपने एंगेज करना है रैंडम लोगों के साथ, कि जिसकी पोस्ट आपको लग रहा है कि यार ना ये टॉप 1% में, ना ये मेरा कंपेटिटर है, ना ही ये मेरा आईसीपी है, लेकिन आई वुड से कि यार इस बंदे का कंटेंट अच्छा है, उसके कंटेंट पे ज्यादा कमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे कमेंट करके रीच समेट सकता हूँ। जरूरी नहीं है एक पोस्ट पे एक ही कमेंट करो। ज्यादा अटेंशन सीख करने के लिए जिसकी पोस्ट पे ज्यादा रीच आ रही है उसकी पोस्ट पे 2 या 3 कमेंट्स भी किए जा सकती हैं, दूसरों के कमेंट्स का रिप्लाई भी किया जा सकता है, दूसरों के कमेंट्स को लाइक भी किया जा सकता है। इंसाइटफुल का भी वो उसके अंदर ऑप्शन होता है, वो भी किया जा सकता है, लाइक हार्ट और इस तरह के 3-4 ऑप्शन होते हैं ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब उस बंदे को जब आप नोटिफिकेशन में जाते हो तो वो आपकी प्रोफाइल पे आता है और आपको देखता है, ठीक है, आपकी प्रोफाइल को देखता है, ठीक है। सेम सेम ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब मैं आ जाती हूँ, जिसमें भी कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर हम ज्यादा हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको सेल्स लेटर के बारे में भी एक्सप्लेन कर सकती थी कि वो आप कैसे बनाएं, ठीक है। ये एक ऐसी चीज है जो बाहर फॉरेनर्स यूज कर रहे हैं, यूएस बेस्ड क्लाइंट्स यूज करते हैं, सेल्स लेटर अपना बना के रखे हैं हर वक्त, ठीक है। और जब भी जरूरत हो आपका सिर्फ एक सेल्स लेटर उनके हर दुख को दूर कर देगा और वो आपको हायर कर लेंगे, ठीक है। तो इस पे हम फिर कभी डिस्कशन कर लेंगे मीटिंग के बाद। मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगी उन टॉप 1% क्रिएटर्स की जिनके साथ आपने डेली बेसिस पे एंगेज करना है और जिनके कमेंट्स में से ही आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये मीटिंग जो है ना, अच्छा जिसने भी क्वेश्चन करना है वो हैंड रेज कर ले, मैं उनको अनम्यूट करती जाऊंगी। हम ज्यादा करना चाहें तो हम कह सकते हैं या नहीं, और अगर कह सकते हैं तो कैसे? बिल्कुल आप कह सकते हैं, ठीक है। और कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह कह सकते हैं कि लेट्स से कि आपने उनका पहले से ही माइंड मेडअप करना शुरू कर देना है, ठीक है। लेट्स से आप चाह रहे हो कि नेक्स्ट मंथ से मेरी प्राइसिंग जो है मैं इंक्रीज कर दूं, तो आपने उनको अपनी डेली के बता देने स्ट्रगल्स के इसमें मतलब कि ये नहीं कि आपने रोना शुरू कर देना है, ठीक है। आपने सिर्फ उनको बताना है कि ये चीजें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इट टुक मी मोर देन 4 आवर्स, इट टुक मी दिस टाइम, ठीक है। आप उसको बताओ, जो रिजल्ट्स आए हैं वो दिखाओ, ठीक है। अच्छा, ऐसा 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 आप कर रहे हो। अब जब मंथ का एंड आ गया तब आपने उनको कहना है कि ठीक है, आई फील लाइक द एफर्ट आई एम पुटिंग इन, ठीक है, इज वे मोर देन, ठीक है, जो कि मेरी प्राइसिंग है। तो लाइक टू आई वुड लाइक यू टू इंक्रीज माई, ठीक है, पेमेंट या सैलरी फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अब हमेशा आपने ज्यादा ही बतानी है क्योंकि वो आपको पता है आपका क्लाइंट अगर तो सही अच्छा वाला क्लाइंट है ना। मेरी आवाज आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही।
हेलो, मैं पूछता हूँ व्हाट्सएप। जी मैम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी, अब आ रही है, कंटिन्यू करें। हाँ, तो सिंपली आपने उनको बताना है कि ये चीजें मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें मेरी इतनी एफर्ट, इतना टाइम पुट होता है, ठीक है। तो आई वांट के आप हमें कर से तक इस प्राइस पे काम कर चुके हैं। आई वांट अपग्रेड इन माय सैलरी, ठीक है। आप उसको जो आप सैलरी चाहते हैं आप उससे 200 $300 थोड़ा ज्यादा बताएं। निगोशिएशन का मार्जिन रखें। कुछ ये क्लाइंट की साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ऑलरेडी किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं जिसका आपको पता है कि यार ये निगोशिएशन करेगा, तो आप थोड़ा सा मार्जिन रख के उसको बताएं। वरना आप सिंपली जितनी आप सैलरी चाह रहे हैं आप उतनी ही बताएं, ठीक है। और मैं तो आपको ये भी कहूंगी कि आप लो सैलरीज पे काम मत करें, ठीक है। अगर तो आपको कोई आपकी वर्थ को एक्नॉलेज करता है, ठीक है, तो ठीक है। वरना आप इजीली उसको कह सकते हैं कि आई कांट मूव ऑन विद दिस सैलरी, ठीक है। तो हो सकता है कि वो आपको वापस रख ले, ठीक है। बाकी ये है कि हर किसी का अपना सिनेरियो होता है। ये भी नहीं कि यार आपके पास कोई काम ही नहीं है तो आप सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे, सैलरी थोड़ी है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो बिल्ट है, आप रिजल्ट्स लेके आ रहे हो, आपको पूरा हक है सैलरी का कहने का कि हमारी प्राइसिंग को, हमारी सैलरी को इंक्रीज कर दें, ठीक है। और समहाउ जब आप किसी के साथ काम करते हैं ना, आपको ये चीज पहले भी डिस्कस कर लेनी चाहिए कि मैं ये रिजल्ट्स लेके आऊंगा 2 महीने में, 3 महीने में, उसके बाद आज मैं $1000 चार्ज कर रहा हूँ तो परसों मैं 1500 करूंगा, ठीक है। परसों नहीं, सॉरी, 2 मंथ्स बाद मैं इतने चार्ज करूंगा या करूंगी, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तब लिंक्डइन का फायदा है, ठीक है। आप क्या सेल कर रहे हैं जैनब? जैनब मीटिंग में है। पेंटिंग्स, अच्छा। तो आप पेंटिंग्स अगर सेल करी हो ना जैनब, तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि आप इंस्टाग्राम का यूज करो। इंस्टाग्राम इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। वहां पे आपको अच्छी रीच भी मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है वो वहां बैठी है, ठीक है। आपको ये चीज, इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस किस जगह पे बैठी है, ठीक है। आपकी टारगेटेड ऑडियंस ट्विटर पे एंगेज कर रही है, आपकी टारगेटेड ऑडियंस लिंक्डइन पे है, या आपकी टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे है, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि आप टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अपनी पेंटिंग्स की वीडियोस बनाओ, पेंटिंग करते हुए वीडियो बनाओ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हाथ की या जिस तरह से भी आपको मुनासिब लगता है, ठीक है। और फिर उस चीज को डालो। फेसबुक के ग्रुप्स बहुत वर्क करते हैं इस चीज में। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चाह रही हो कि यार कोई आपको हायर कर ले, तो मुझे वैसे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती कि लिंक्डइन किसी तरह से आपके लिए वर्क करेगा। आपके लिए इंस्टाग्राम और टिकटॉक और फेसबुक भी वर्क करेगा, ठीक है। फेसबुक इतना नहीं, ज्यादा इंस्टाग्राम और टिकटॉक, ठीक है। और फेसबुक के आप ग्रुप्स के अंदर आप कर सकती हो, ठीक है। और ग्रुप्स जो है वो रैंडम ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें आप जाके अपनी पेंटिंग्स की फोटोज डालो और कहो कि ये मैंने बनाई है, ठीक है। और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, अगर किसी को चाहिए हो तो बताएं। दूसरा, फेसबुक मार्केट प्लेस भी एक अच्छी जगह है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, ग्राफिक डिजाइन का क्लाइंट कैसे हैंडल करें, ठीक है। आप किस चीज की, अस्कर का एक क्वेश्चन है। अस्कर, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में आप क्या करते हो, ठीक है। आप लोगो डिजाइन करते हो, ब्रांड एसेट्स बिल्ड करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, क्या करते हो? एनिमेशंस करते हो या फिर? अस्कर, मैम, मेरे ख्याल में इसको वाइंड अप भी करें। और ये इस तरह के अगर किसी और के क्वेश्चंस होंगे तो हम फेसबुक पे एक पोस्ट लगा लेंगे, वहां पर ये है कि इनको रिस्पॉन्स किया जा सकता है। आप
अभी ठीक है। लोग भी कुछ जा रहे हैं, बाकी मसला नहीं है। हमारा ये जूम अगले 4-5 घंटे भी पेड अकाउंट है, कोई मसला नहीं है, वो चलता रहेगा। बाकी मेरे ख्याल में अब इसको वाइंड अप करना चाहिए। ठीक है। ठीक है, इसको वाइंड अप करते हैं। बाकी असगन, फिर जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत बड़ी निश है। ये भी एक मैं लास्ट में आपको कहती चलूं कि आपकी जो भी सर्विस है ना, उसको नीच डाउन करो। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर 100 चीजें हैं, ठीक है। तो आप उस एक चीज को चूज करो, ठीक है। आप जब भी आपके कान में दर्द होता है तो आप एक जनरल डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप ईएनटी के पास जाओगे। आपको स्किन प्रॉब्लम है तो आप जनरल डॉक्टर की बजाय पे कर सकते हो, तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। उसी तरह जब आप अपने आप को नीच डाउन कर लोगे, और जब मैं कहोगे ना कि मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक की रील्स के लिए वीडियो एडिटिंग करता हूँ, तो फिर आपके पास वही लोग आएंगे और आपको प्रीमियम प्राइसेस पे हायर करेंगे, ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेटा एड्स, ठीक है। तो सिंपली आपको अपने क्लाइंट्स इसी तरह से मिल सकते हैं कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज लोगों को सर्च करें, उनकी कंपनीज के पेजेस को देखें, पेजेस डिजाइन नहीं हुए हुए। आप उनको बताएं कि ये पॉसिबिलिटी है आपकी, आपका तो इतना पोटेंशियल आउट कर रहे हैं, ठीक है। आप उनको बताओ, ठीक है, कि आप अगर आपकी मतलब आपका डिजाइन बेहतर हो जाए, आपके विजुअल्स थोड़े बेहतर हो जाएं, तो आपका पोटेंशियल इतना ज्यादा है, ठीक है, इतनी मार्केट है जो आपका वेट कर रही है, ठीक है। तो फिर आप उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता उस साइड पे लेके आए, और फिर बाद में वो आपसे अल्टीमेटली आपने खुद नहीं किया ना कि मुझे हायर करें, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स के लिए इस तरह कर चुका हूँ, ठीक है। और मेरे क्लाइंट्स को ये भी करें, ठीक है। ये नहीं कहना कि आई वुड लाइक टू कोलैब विद यू या इस तरह से कुछ, ठीक है। अच्छा, तो आई होप साइड से क्लियर हो गए। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मुझे डीएम भी कर सकते हैं फेसबुक पे, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश मैम इस करूंगी कि हवाले से आप, हम इंशाल्लाह ना एक पोस्ट लगा देते हैं सेशन के अबाउट, आज का सेशन कैसा रहा है, किसी का भी कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहाँ पे फेसबुक पे ही, पेज पे ही इनके हम रिस्पॉन्स कर लेंगे कुछ देर के लिए। आगे जो है ठीक है। इस हवाले से हम इंशाल्लाह मजीद भी सेशन करते रहा करेंगे। ठीक है। ठीक है, और इसका फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, ठीक है। जी जी जरूर। आई वुड लाइक टू नो योर फीडबैक अबाउट दिस सेशन, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। मैं बल्कि अभी आप जुड़े इंशाल्लाह। रहें, मैं अभी आपके साथ फेस अपना जो है ना हमारा पेज है वहाँ पे आज के सेशन के हवाले से पोस्ट करके मैं रिव्यू लेना चाहूँगा। लिंक दे तो अपना फीडबैक भी दे दीजिए। ठीक है, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो लाझिझक होके इस पोस्ट जो मैं कर रहा हूँ इसके कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं। और मजीद जो है, बल्कि मैं चाहूँगा मैम के जो लोग वाकई इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने वाकई सीखना है, उनके आज फीडबैक से आइडिया हो जाएगा। और उनको कुछ ना कुछ हम टास्क भी दे देंगे कि वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बेहतर कैसे कर सकते हैं। हम देख लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ती है व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की, या हमें जो है चाहे वो हमारा जो अलग से डिटोमीटर का ग्रुप है फेसबुक पे, वहाँ पे भी इनको कोई ना कोई टास्क दिया जा सकता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो अभी तक आखिर तक जुड़े रहे हैं ना, ये वाकई कुछ सीखने के लिए आए हैं। शुरू में काफी सारे थे और वो जो है बस वो समझ लेके ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ तो गए। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके लिए हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। ऐसा ही है। अम, जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी टास्क हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हुई, क्लाइंट में आ रही हो, क्लाइंट हंटिंग में आ रही हुई, ठीक है, तो वहां पे आप एक
ग्रुप बना लें या कुछ भी कर लें, ठीक है, जी उसमें जी। मैं फिर रिस्पॉन्ड कर दिया अच्छा, करूंगी। मैं ठीक है। यहाँ पे ना, यहाँ पे इसी, अभी मैंने पोस्ट लगाई है पेज पे, उसका लिंक दे दिया। आप लोग अभी भी फीडबैक इसी सेशन के दौरान देना चाहें तो मुझे खुशी होगी, बल्कि अभी हम 5 मिनट वेट मजीद कर लेते हैं। आप अपना फीडबैक अभी दे दीजिए, जो 8-10 लोग यहाँ पे मौजूद है ना, अपना फीडबैक अभी दे दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। बाकी ये है कि देखें, मैं आपको फिर बताता चलूँ, मुझे मेरे जो है ना, मैंने आपको पहले शुरू सेशन में ही बताया, मुझे मेरे जो मेंटोर हैं, मैंने बताया वो मेरे बेसिकली बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं उनसे सीखता हूँ तो मैं उनको अपना मेंटोर मानता हूँ। आप उनको शायद फेस यूट्यूब पे भी देखते होंगे, ताहिर महमूद बलोच साहब। बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी हैं। मुझे आज 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले उन्होंने मुझे कहा था कि तलहा, अगर आपने कुछ कमाना है, कोई प्रोफेशनल लाइफ जीनी है ना, तो फिर लिंक्डइन पे चले जाओ। अगर बस वो सिवाय सिर्फ स्क्रॉलिंग करनी है, टाइम वेस्ट करना है, तो फिर फेसबुक पे रहो। फेसबुक पे सीरियस लोग नहीं हैं, ये आप मेरी बात लिख लें। फेसबुक पे लोग संजीदा नहीं हैं, होंगे, यकीनन होंगे, कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन ना लोग जो है बहुत सारी चीजों को आपकी इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीजों को जो है ना सीरियस नहीं ले रहे होते, क्योंकि यहाँ पे वो एक माहौल ही नहीं बना हुआ। ठीक है। लिंक्डइन एक ऐसा ऐसा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप कनेक्शंस बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, और इस कदर माशाल्लाह का बेहतरीन सेशन भी हो गया है, तो आपको बहुत कुछ आज सीखने को भी मिला होगा, मुझे उम्मीद है। अगर वही मैं बात कहूंगा, अगर आपने कुछ प्रोफेशनल बनकर जीना है, कुछ करके दिखाना है, तो फिर लिंक्डइन हाईली रिकमेंड है। और यहाँ पे आप बहुत सारे क्लाइंट हंट करेंगे। चलो, मैंने खुद किए, मैंने आपको बताया मेरा यूएसए क्लाइंट है, मैंने लिंक्डइन से हंट किया है। और देखें, फाइवर अपवर्क पे इस वक्त बेइंतहा ट्रैफिक, बहुत बहुत ज्यादा इस वक्त रश मच चुका है। बिगिनर्स, सॉरी, बहुत सारे अभी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे भी लोग आ रहे हैं जिनका एक्सपीरियंस भी नहीं होता, या वो हमारी काम को भी डिवैल्यू कर रहे होते हैं। मतलब अगर मैं आपको बताता चलूं, जो प्रोजेक्ट, मैम हाइका शायद आप इस बात से एग्री करें, कि जो प्रोजेक्ट मैं आज से 2 या 3 साल पहले $500 का बनाकर देता था ना, वो अब 150 में भी बड़ी मुश्किल से जो है ना, वो हमें क्लाइंट हमसे वो डिमांड कर रहा होता है। कहता 150, 170, 180, लोगों ने उसका को डिवैल्यू कर दिया है। ठीक है। तो एक तो इस चीज का भी ख्याल करें, जो अभी नए लोग आ रहे हैं। ठीक है, आपकी जो वैल्यू है, वो वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए वक्त के साथ साथ। आपका पोर्टफोलियो अगर अच्छा है, आप पोर्टफोलियो दिखाएं, अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, अपनी जो है आपके अचीवमेंट्स हैं वो लाजमी बताएं। आप नहीं बताएंगे तो किसी को नहीं पता चलेगा। जब तक बताते रहेंगे, लोग खुद ब खुद जुड़ते रहा करेंगे। मुझे उम्मीद है अभी तक बहुत सारे अच्छा, ये स्टूडेंट्स ने मेरी जी ना जी पोस्ट है, ये मेरी जी जी फेसबुक पे पोस्ट है, ठीक है, जिसमें मैंने ना कल कहा था कि मैंने 9 चीट शीट्स और 16 गाइड्स और 17 टूल्स शेयर किए हैं वे लिंक्डइन की, लिंक्डइन से रेलेवेंट, ठीक है। तो जिसको भी चाहिए हो ना, वो इसके ऊपर कमेंट कर दे, मैं उसको अभी सेंड कर दूंगी फौरन ही। जी जी। मैं इसका लिंक कहाँ पे शेयर करूँ? मेरी प्रोफाइल पे ही आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे। मैम, मुझे मुझे शेयर कर दें, और प्रोफाइल का लिंक मैं इनसे शेयर कर देता हूँ। मुझे पर्सनल में शेयर कर दें, सब एक प्रोफाइल का मिनट, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक ये हो मैंने गया। आपको लिंक शेयर कर दिया। ये यहाँ पे रिसोर्सेज है ना, वो कमेंट करेंगे तो मैं सबको रिसोर्सेज सेंड करती रहूंगी साथ साथ। जी, ठीक है। बेहतरीन बेहतरीन हो। व्हाट्सएप ग्रुप है जी, बिल्कुल, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल है, बल्कि मैं उसका लिंक शेयर कर देता हूँ वहां पर, बल्कि ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मैं उसका लिंक ही शेयर करने लगा हूँ। बाकी मैं बता रहा हूँ, जो लोग सीरियस होंगे उनको ज़रूर हम सिखाएंगे। मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है, हमने अभी फेसबुक मार्केटिंग का फ्री कोर्स शुरू किया था, 1000+ लोग मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली एक्टिव जो है ना, 100 भी नहीं है। देख लें आप। तो देखें, अगर फ्री में अगर कहीं से कुछ मिल रहा है ना, तो उसकी भी कदर कर लेनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना एक प्लस पॉइंट है इस मार्केट का, कि लोग ना कंसिस्टेंटली चीजों को लर्न नहीं कर पाते, और लोग चीजों को कंसिस्टेंटली लेके नहीं जा सकते। तो आपके पास ये एक मौका है कि अगर आप कंसिस्टेंसी शो कर देते हो ना, एक चीज आपने पकड़ ली, तो आपने सोचा कि
मैंने काम करके ही रहना है, तो आप ऑलरेडी 90% कंपटीशन को पीछे छोड़ चुके हो। ठीक है, आप टॉप ऐसे 10% ही में आ गए हो। एग्जैक्टली। फिर आपने वो स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी है कि आप टॉप 1% में आओ। जी, मैंने पोस्ट की है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पे अपने राय का इजहार करें। बाकी जो है इसमें एक स्टूडेंट कह रही है थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल जरूर है। आप पूछें, हम तैयार हैं आपको बताने के लिए। ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस ये है कि आप सबसे पहले अपना लिंक्डइन पे अकाउंट बनाएं। लिंक्डइन पे अकाउंट के हवाले से जैसे कि मैम बता रही थी कि आप पूरी एक ब्रांडिंग के साथ सामने आए। ठीक है, आप अपनी पहचान, हर ब्रांड की ना एक पहचान होती है। ठीक है, मैं अगर आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, मैंने अभी ना न्यू अपनी प्रोफाइल बनाई है, मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, मैंने बताया कि मेरे पास इस वक्त क्लाइंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बस अब चैन बन चुकी है। लेकिन मैं अब इस पे ना, क्योंकि एजेंसी अपनी अलग से बना चुका हूँ, सब लोग जानते हैं, तो मैंने इस पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेकर आने हैं और मैं क्लाइंट हंट करूंगा। ये सब मेरी जो एक छोटी सी, आप समझ लें कि पहचान है। मैंने न्यू अकाउंट बनाया, शुरू में मैंने बताया था मेरा पहले वाला जो ईमेल था जिस पे अकाउंट बना हुआ था वो हैक हो गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो मैं उसको वापस ला सकूं, लेकिन नहीं ला सका। अब इसमें मैं बेसिकली क्या हूँ, मैं एनिमेटर हूँ और ब्लॉगर हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वाज़ेह तौर पे लिख दिया, मैं अपनी जो है ना, मेरी जो कह लें कि एक्सपर्टीज है उसके बारे में मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप जब बताएंगे अपने बारे में, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है आपसे जुड़ेंगे, कनेक्शंस आपके बनते रहा करेंगे। अपनी जो है आप अचीवमेंट, जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं, मैंने यहाँ पे बकायदा मुकम्मल तौर पे अबाउट में लिखा हुआ है कि मैं क्या चीज़ हूँ। फाउंडर एंड सीईओ हूँ डिजिटल इनोवेटर का। ठीक है, मैं अगर इस प्रोफाइल को बनाया, वो भी मेरे ख्याल में कोई 1.5 से 2 माह हुए होंगे बस। इससे भी मैंने एक क्लाइंट हैंड कर लिया, आपको बताऊं। ठीक है, हालांकि मैं उस तरह एक्टिव नहीं हूँ जिस तरह होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करें, वो कहते हैं कि नॉक, डोर पे नॉक करते रहा करें, तो कोई ना कोई डोर ओपन हो ही जाता है। तो आप ट्राई करते रहें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपको जो है ना, आपकी अल्लाह अपने से बहुत अच्छे करेगा और आपकी रिस्क का दरवाजा कहीं ना कहीं से जरूर खुलेगा। बस अच्छा मैं असगर, फिर भी असगर से कुछ क्वेश्चन है। जी जी। असगर, आपको मैंने अवैस की प्रोफाइल दिखाई है, तलहा की दिखाई है, ये दोनों ही ग्राफिक डिजाइनर है। ठीक है, एक है तलहा कुरैशी, आप इसे जाके सर्च करें। ठीक है, और एक है अवैस हमीद। ठीक है, इनके ग्राफिक डिजाइनर हैं। आप इस तरह की अपनी प्रोफाइल रिवैम्प करें और इस तरह का कंटेंट बनाने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको फिर क्लाइंट ना मिले। ठीक है, क्योंकि असगर इस दोनों हवाले बंदे से पाकिस्तान यहाँ में। पर, अच्छा यहाँ पर ना असगर मौजूद हैं। असगर हाईली अप्रिशिएटेड, बड़ा अच्छा लगा, आपने $700 अर्न किए हैं। मैं भी बताता चलूँ, मैंने अभी दिसंबर से कह लें कि मार्च तक मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह $2000+ अर्न किए हैं। लिंक्डइन से ही मुझे क्लाइंट मिला था। तो या आप अपनी सक्सेस स्टोरी लाजमी शेयर कीजिएगा, बल्कि मैं ग्रुप, हमारा डिजिटल इनोवेटर का ग्रुप है, वहाँ पे आप ये लाजमी शेयर करें। लोगों को अवेयरनेस नहीं है अभी तक लिंक्डइन लिंक्डइन की, कि लिंक्डइन क्या चीज़ है। आप यकीन करें, मैंने बहुत सारे पेड कोर्सेज जो है ना देखे हैं, उनकी अच्छी खासी फीस है। आपको अगर मैं कहता हूँ फ्री में मिल रहा है ना, तो कदर कीजिए। तो इंशाल्लाह हम साथ हैं आपके, और आपकी प्रोफाइल इंशाल्लाह बेहतरीन बनवाएंगे। बस ये जो अभी तक लोग जुड़े हुए हैं ना 8-10, ये तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बन कर निकलेंगे। जी। असगर, अगर आप मेरे साथ फेसबुक पे हैं तो मुझे ज़रा मैसेंजर मैसेज कीजिएगा, या मैं अपना नंबर यहाँ पे आपको दे रहा हूँ, मुझे मैसेज करेंगे। ये मेरा बिजनेस नंबर है, इस पे मैसेज कर दीजिएगा। जी, ठीक है। हमें इजाज़त दीजिए, अगर आप में से किसी का भी कोई भी सवाल हो तो बिला झिझक आप पूछ सकते हैं, या आपका अपना प्लेटफॉर्म है। मैं अ, हर एक से ही कहता हूँ, जितना हम लोगों को हम लोगों का ग्रो करने का, कि उससे कहीं ज़्यादा आप सब का है।
जब हम मिलजुल कर ग्रो करेंगे ना, तब भी ये हम इंशाल्लाह तरक्की कर पाएंगे। जब हम किसी की कामयाबी से हासिल करेंगे ना, तो हम बेसिकली हम अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। तो मिलजुल कर ग्रो करना हमें इंशाल्लाह, हमारा अज़म भी यही है, हमारा एक बड़ा ख्वाब है इंशाल्लाह। हम मिलकर इनोवेटर बनकर दिखाएंगे। आप सबके कीमती वक्त का बहुत 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 शुक्रिया। मैं आखिर में मैम हायका ताहिर, आपका भी दिल के तहा गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। और आज के सेशन से अ, सब स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफीज हुए, तो बजाते खुद मुझे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे ऐसे टिप्स थी जो मुझे नहीं पता थी, मैंने बड़े गौर से सुने, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।